हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ के साथ। चार्ल्स लॉ जो है दिया था, चार्ल्स साइंटिस्ट थे। एक्चुअली चार्ल्स एंड जो गे लुसेक्स थे ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी होती है ना, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसका जो बेसिस था वो चार्ल्स लॉ ने दिया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसका हॉट एयर बलून के अंदर जैसे चार्ल्स ने कैसे अपना डिफाइन किया, कैसे हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया अपना लॉ देके, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि चार्ल्स लॉ किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये V और T के बीच में रिलेशनशिप बताता है, मतलब कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में चार्ल्स लॉ रिलेशनशिप बताते हैं। कैसे? इस लॉ की स्टेटमेंट होती है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का क्या मतलब है? मतलब हमने n जो है कांस्टेंट कर रखा है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मींस n क्या है? कांस्टेंट है। एंड एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंड एट कांस्टेंट प्रेशर जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है T के, मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है T के। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट है किसकी? चार्ल्स लॉ की। मतलब कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कि n आपका क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे n भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। n भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये क्या है? चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अब इनका जो है, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने एक और स्टेटमेंट के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने बताया कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करते हो, फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर आप 1 डिग्री से टेम्परेचर को राइज करते हो, देन वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 1/273.15। कहने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी किससे इंक्रीज होती है? बाय 1/273.15 से। ठीक है, सपोज अब हम कंसीडर करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम थी V0, 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 वॉल्यूम थी। तो T डिग्री सेल्सियस पे सपोज मैं आपको कहूं कि वॉल्यूम बताओ कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या है? VT इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस में 2। देखो VT क्या है यहाँ पे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए VT क्या है। VT वॉल्यूम है एट T डिग्री सेल्सियस। VT क्या है? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। और V0 क्या है? V0 है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? V0। और VT क्या है? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर क्या होगा? VT इज इक्वल्स टू V0। V0 आपको पता है ना, V0 क्या है ये? अब V0 T प्लस में 1/273.15, ये जो होता है ये, फिर आप VT की वैल्यू यहां से आती है। ठीक है, कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V0 थी, T डिग्री सेल्सियस पे आपको कैलकुलेट करनी थी वॉल्यूम VT। VT का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। और V0 का मतलब है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो VT विल बी गिवन बाय V0 इनटू में 1 प्लस में, यहाँ पे 1 आया, 1 प्लस में T डिवाइड बाय 273.15। ठीक है, इस तरीके से हम VT जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है टेम्परेचर का एक न्यू स्केल डिस्कवर होता है, जिसको हम कहते हैं केल्विन स्केल, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल। ठीक है, इसको हम तीनों नाम से जान सकते हैं: केल्विन टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल। देखो हमें पता है डिग्री सेल्सियस, जो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? ये तो सेल्सियस स्केल के ऊपर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस स्केल के ऊपर आता है। अगर आप इसी को केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 273.15 केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आती है? 273.15 केल्विन आती है। ठीक है, तो इस न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? केल्विन टेम्परेचर स्केल, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को
हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 273.15 की वैल्यू जो है ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम 273 केल्विन ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273.15 आपको करना पड़ेगा। अब जैसे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था VT इज इक्वल्स टू V01 प्लस में T अपॉन में 273.5, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो VT इज इक्वल्स टू V01 प्लस में T अपॉन में 273.15, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। अब आप क्या कंसीडर करो कि TT क्या है। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो VT इज इक्वल्स टू V0, इसका एलसीएम लेंगे 273.15, 273.15 प्लस में T। अब सपोज हमने कंसीडर किया कि TT क्या है, 273.15 प्लस में T है, और T0 क्या है, 273.15 है, ठीक है। इस पूरी टर्म को हमने कंसीडर कर लिया TT, और इस पूरी टर्म को हमने कंसीडर कर लिया 273.15 को हमने कंसीडर कर लिया T0। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, VT इज इक्वल्स टू V0 इनटू में ये क्या है 273.15 प्लस में T, ये तो TT है, तो इसको हमने क्या लिखेंगे, TT अपॉन में T0, ठीक है। यहां तक है। अब देखो, अब क्या करो, VT अपॉन में TT इज इक्वल्स टू V0 अपॉन में T0, VT अपॉन में TT इज इक्वल्स टू V0 अपॉन में T0, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं VT अपॉन में V0 इज इक्वल्स टू TT अपॉन में T0, ऐसे भी कह सकते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका मतलब हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V2, V0 को V1, TT को क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन में T1। यही क्या होता है आपका चार्ल्स लॉ होता है। बस आपका आ गया चार्ल्स लॉ की वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने ही वाला है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि V जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि V1 बाय में T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय में T2। दोनों का मतलब सेम ही है, बस हमने वो चेंज किया, ठीक है। V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2, ठीक है। या फिर हम इसको और एक तरीके से कह सकते हैं, इट इज V अपॉन में T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K, या फिर V अपॉन में V इज इक्वल्स टू T इनटू में K। ये जो होता है आपका, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, चार्ल्स लॉ का। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। V बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो V इज इक्वल्स टू KT जो है आपका, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है किसका, चार्ल्स लॉ का, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, VT अपॉन में V0 ऐसे, बस हमने इसको यहां तक लेके आए सो दैट V बाय T की फॉर्म में बन जाए और हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकें। अब जो K होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखो हमने लास्ट बॉयल्स लॉ के अंदर भी डिस्कस किया था कि इसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती कि K किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। K उस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो हमने कांस्टेंट रखी थी। यहाँ इस चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और अमाउंट ऑफ गैस मतलब कि N कांस्टेंट होती है। तो K की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ द गैस एंड अमाउंट ऑफ द गैस, ठीक है। K की वैल्यू प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो बाकी चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट की एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले V वर्सेस T का। V वर्सेस T का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज देखो, एक्चुअली पता है अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो है ना, यहां पे सपोज प्रेशर आएगा। सपोज ऐसे, अभी तो हम यही वाला केस डिस्कस करते हैं, P1, P2 और P3। अब हर एक का जो लाइन का स्लोप है वो डिफरेंट है। लाइन का स्लोप तो डिफरेंट ही है, पर अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ना पीछे जीरो वॉल्यूम की तरफ, किस पे, जीरो वॉल्यूम की तरफ एक्सटेंड करोगे इस लाइन को, तो ये जो टेम्परेचर एक्सिस है, ये क्या है, ये टेम्परेचर एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, तो ये आके कहां मीट करेगा, यहाँ पे मीट करेगा, और ये क्या है, वैल्यू होगी 273.15, ठीक है। जब आप ये देखो, हर एक लाइन का स्लोप डिफरेंट है, एवरी लाइन हैज डिफरेंट स्लोप, ठीक है। पर आप इसको, वैसे तो ये जीरो वॉल्यूम पर ग्राफ है, लेकिन जैसे आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन कहां पे आके मीट करेगी, टेम्परेचर एक्सिस को, क्योंकि टेम्परेचर एक्सिस है ना ये
टी टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एक्सिस है तो टेम्परेचर एक्सिस के -273.15 के ऊपर ही आकर के मीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है हर एक लाइन को हम क्या कहते हैं, ईच लाइन ऑफ वीटी ग्राफ, हर एक लाइन जो वीटी ग्राफ होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार क्यों, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसो का मतलब कांस्टेंट, बार का मतलब वो बार यूनिट होती है ना, हमने डिस्कस किया था प्रेशर की यूनिट क्या होती है 1.01325 बार थी, है ना। तो बार के अंदर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है, देयरफॉर हर एक लाइन जो है वीटी ग्राफ की उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। अब ये ग्राफ तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो एक नई टर्म आती है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। अभी हमने एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस में T अपॉन में 273.15। अब सपोज आप T को -273.15 पुट करते हो, आपने क्या पुट करना है, T को क्या पुट करना है, -273.15 पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, Vt इज इक्वल टू V0, पहले तो इसे सॉल्व कर लो, 273.15 प्लस में T। अब आपने T को क्या पुट किया, -273.15 पुट किया, तो यहाँ पे ये लिखो Vt इज इक्वल टू V0 273.15 -273.15 डिवाइड बाय 273.15, मतलब कि क्या आ जाएगी, Vt विल बी इक्वल टू 0। मतलब कि ये -273.15 एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस जो होती है 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। हम इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि -270 एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर या फिर इमेजिनरी टेम्परेचर भी कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच gas occupies zero volume, at which gas occupies zero volume is known as, is called absolute zero, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एक्चुअली है ना, ये टेम्परेचर कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हमने फॉर्मूले से अभी देखा है कि Vt 0 आ गई, तो ठीक है, हम थ्योरेटिकली इसको क्लेम कर सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम ऑफ द गैस तो 0 आ गई, पर ये हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी टेम्परेचर जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि गैस ऑक्यूपाई करती है 0 वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एक एब्सोल्यूट जीरो की इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गैस चार्ल्स लॉ को तभी ओबे करेगी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। किसी भी गैस का अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है, तभी वो गैस जो होती है वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है, अदरवाइज वो चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। अब तक हमें चार्ल्स लॉ के बारे में जो भी डिस्कस करना था हम कर चुके हैं, बस अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि ये ग्राफ कैसे जो है हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला ग्राफ है आपका V वर्सेस T। T भी किसके अंदर है, केल्विन के अंदर है। V वर्सेस T और टेम्परेचर किसके अंदर है, केल्विन के अंदर। इसके अंदर क्या आएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जो पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी, ये क्या आएगी, पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी, कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस कह रही हूँ, केल्विन का है ना 0, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे, माइनस एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो हमें पता ही, अभी हमने वो लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, -273.15, ठीक है। ये क्या है, 0 केल्विन, मतलब कि 0 केल्विन क्या है, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15, आप ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर आप V वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये 0 है और ये K है, ठीक है, 0 एंड K, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है ना, यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, और 0 K मतलब कि 0 केल्विन किसके इक्वल होता है, -273.15, अभी हमने डिराइव किया, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आता है, V वर्सेस T का, ये यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो प्रेशर का, हर एक क्या होगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये तो ग्राफ हो गया हमारा V वर्सेस T इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V वर्सेस T इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि जो ये देखो, ये जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ पे, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो 0 से लेफ्ट साइड में वो होगी ना, तो माइनस की वैल्यू कुछ यहाँ पे, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -273.15, ठीक है। ये ऐसे होता है,
जैसे हम ऐसे करते हैं ना, देखो v इज इक्वल्स टू के टी लिखते हैं हम, v इज इक्वल्स टू के टी, यही वो होते हैं ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू के इंटू टी प्लस में 273.15 लिख सकते हैं। हमने देखा था ना टी क्या किसके इक्वल था, t प्लस में 273.15। अब देखो ये किसके इक्वल आ गया, ये तो है y, ये y है ना। अब इसको देखो, इसको अगर आप कंसीडर करोगे के टी प्लस में 273.15 है ना, हाँ, इनटू में के। अब देखो इसके अंदर देखो आप कैसे करोगे, के टी क्या है यहाँ पर, ये तो एम एक्स है, एक्स पे हमने क्या लेना है, टी लेना है ना, और ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये प्लस 273.15 केल्विन क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो ये क्या है, दिस इज योर इंटरसेप्ट, ये क्या है 273.15, ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, समझ में आई ना। कैसे ड्रॉ किया हमने, v वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना था, टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो हमने एक सबसे पहले फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है, v इज इक्वल्स टू के इंटू में t को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस में 273.15 लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि ये क्या है, v को हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है तो ये y हो गया, ठीक है, k इंटू में t हमने अंदर सारा मल्टीप्लाई कर दिया। अब x एक्सिस पे क्या है, t है, x एक्सिस पे तो t है, यहाँ पे कैपिटल T लिखो। वैसे फॉर्मूले के अंदर ऐसे था, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं अभी, t जो है x एक्सिस के ऊपर t है, और m क्या है आपका, m इज द स्लोप, m स्लोप है, स्लोप क्या है यहाँ पे k है, ठीक है, और प्लस 273.15 क्या है यहाँ पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या, ये इंटरसेप्ट है, और ये माइनस 273.15 के ऊपर जो है इसे ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन v वर्सेस t का एक क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। देखो सपोज v वर्सेस t है, और यहां पे ना आपको ऐसे दिया हुआ, ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सपोज आपने कर दिया, ठीक है, ये 0 पे एक्सटेंड हो रखे हैं। अब आप मुझे ये बताओगे कि P1, P2 और P3 इनका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे टेम्परेचर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, PV इज इक्वल्स टू nRT वाली इक्वेशन है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT से ही हम सारे को निकाल रहे थे, तो यही इक्वेशन को सॉल्व करके हम करेंगे। देखो PV इज इक्वल्स टू nRT, हमें y एक्सिस पे वॉल्यूम रखनी है, तो हम वॉल्यूम को यहाँ रखेंगे nRT अपॉन में P। अब हमें पता है कि चार्ल्स लॉ के अंदर तो nR और P ये तो कांस्टेंट है सारे के सारे, ये तो क्या है nR बाय P क्या है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, देखो y इज इक्वल्स टू, ये क्या है m हो जाएगा, ये क्या है x प्लस में c क्या है 0 है, इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है, nR बाय में p है, nR बाय में p है, ठीक है। इसका मतलब अब ये m क्या होता है, m होता है आपका थीटा, हमने डिस्कस किया था ना, m क्या होता है, m टेंजेंट थीटा होता है, स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ना वो देखो, ये वाला कौन सा है, θ1 एंगल है, ये कौन सा है, θ2 एंगल है, ये कौन सा है, θ3 एंगल है, ठीक है। अब θ1, θ2, θ3, अगर आप यहाँ पे m का मतलब थीटा, अगर आप थीटा इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थीटा किसकी वैल्यू ज्यादा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, ठीक है, θ1 ज्यादा है θ2 से, फिर θ3 से, इसलिए प्रेशर का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये फिर उससे ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आता v वर्सेस t का आपका ग्राफ गिवन होता है और आपको P1 ऐसे बताना होता है कि P1, P2, P3 का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप आइडियल गैस वाली इक्वेशन जो अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, ठीक है, PV इज इक्वल्स टू nRT वाली, ऐसे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो लिखोगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे P रखना है या V रखना है, क्योंकि आपको ग्राफ क्या दिख रहा है, आपको V y एक्सिस पे चाहिए, तो Vy यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में V रखोगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को वहां लेके जाओगे, ठीक है। अब आपको किसकी इक्वेशन दिख गई है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो हमें तो ये पता ही नहीं करना कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन ही है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हमें तो सिर्फ इतना पता करना है कि θ1, 2, 3 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपने y इज इक्वल टू mx प्लस c रख दिया। अब आपको m दिख रहा है, m क्या है, nR बाय में p है, तो आप nR बाय में p ऐसे रखो। अब आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, मतलब कि थीटा ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर कम होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा ज्यादा तो प्रेशर कम होगा, तो थीटा का ऑर्डर आपने लिख लिया, θ1 आपको दिख रहा है ज्यादा है,
थीटा 2 कम है, थीटा 3 कम है, ठीक है, तो इस थीटा का ऑर्डर लिख लिया, उसके बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर आपका प्रेशर का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर चलते हैं, डेट इज V बाय टी वर्सेस V, V बाय टी वर्सेस V। अब आप मुझे बताओगे, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया था कि ये ग्राफ कैसा होता है। देखो अभी हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू K इंटू में T होता है, और V बाय टी किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू V, यहाँ पे T भी हो सकता है, ठीक है, पैरेलल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, V बाय टी किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रखा हुआ है V, ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द V बाय टी वर्सेस V। अब सपोज आपको log V वर्सेस log T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, log V वर्सेस log T के बीच में। तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था, वैसे ही ग्राफ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो V इज इक्वल्स टू V बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, log ले लो दोनों साइड, यहां पे लिखते हो, देखो V बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, टेकिंग log बोथ साइड, तो log V बाय में T इज इक्वल्स टू log K हो जाएगा, ठीक है, log K हो जाएगा, log V माइनस log T इज इक्वल्स टू log K हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, log V तो हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, y एक्सिस पे चाहिए ना, तो बस log V को यहीं रखो, log V इज इक्वल्स टू log K प्लस log T हो जाएगा। अब log V क्या है, ये तो y है, log T क्या है, ये x है, तो बीच में ये क्या है, log K क्या है, व्हाट इज log K, दिस इज C, ठीक है, ये C है, और ये मतलब m तो यहाँ पे क्या है, m तो यहाँ पे 1 ही है, m यहाँ पे क्या है, 1 ही है, ठीक है, m इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा या डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो आपको पता है m किस में है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग ही ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो सपोज आपने यहाँ पे log, इसको ऐसे कर लो, log V लिखा हुआ है और यहाँ पे log T लिखा हुआ है। अब आपको देखना है C है, इंटरसेप्ट है, मतलब आप यहां से तो लाइन स्टार्ट करोगे नहीं, लाइन थोड़ी ऊपर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, इंटरसेप्ट है ना, यहाँ पे C इंटरसेप्ट है log K, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो इंटरसेप्ट हो गया, डेट इज log K की वैल्यू होगी, और ये क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा ग्राफ हो गया, ठीक है। और अगर सपोज आप ऐसे करते हो तो ये क्या होता है, आपका टेंजेंट थीटा, डेट इज स्लोप, ठीक है। इस तरीके से आप log V वर्सेस log T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज आपका, जैसे एक और क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, देखो सपोज आपको ना V वर्सेस T का ही ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहां पे क्या है, N1 N2 N3, आपको θ1 θ2 θ3 की वैल्यू को करना है सॉल्व। कैसे करोगे, देखो ये क्या है θ1, ये क्या है θ2, ये क्या है θ3। अब आपको पता है कि N1 N2 N3 की अगर आप देख रहे हो तो N1 क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3, ठीक है। N1 किससे बड़ा है, N2 से, तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, थीटा की वैल्यू भी θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, ये आपका जो है थीटा का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं अगर ग्राफ के बेसिस पे आएंगे। वैसे तो ये 9th-10th क्लास का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, पर स्टिल इस चैप्टर में है और हमें रिवाइज करना है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब लास्ट जो है चार्ल्स रूल की एप्लीकेशन क्या होती है, देखो हमने हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी में अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हम क्या करते हैं, फायर का यूज करते हैं, है ना, फायर का यूज करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो होगी बलून के अंदर वो भी इंक्रीज करेगी। अब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो डेंसिटी तो डिक्रीज कर रही होगी, मतलब कि डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। अब डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो क्या हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर से लाइटर हो जाएगा, देयरफॉर इट बिकम्स लाइटर, इट बिकम्स लाइटर। किससे लाइट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से लाइट हो जाएगा, देयरफॉर जो बलून होता है वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। हॉट एयर बलून की बात होती है। हॉट एयर बलून में हम पहले फायर लगाते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देयरफॉर ये क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। डेंसिटी डिक्रीज मतलब कि लाइट हो जाएगा तो वो हवा में जल्दी उड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चार्ल्स लॉ के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं गे-लुसैक्स लॉ के बारे में। देखो इस लॉ के अंदर क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल इसको समझने, सबसे पहले तो ये प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में। ये ऐसे कहते हैं कि जो प्रेशर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस होनी चाहिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आपका प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखोगे तो टायर जो होता है ना, इन्फ्लेटेड टायर्स के अंदर टेम्परेचर वैसे कांस्टेंट रहता है, पर जैसे समर्स वाले डेज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, गर्मी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो प्रेशर होता है ना टायर के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इन द टायर ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से अगर आप ऑटोमोबाइल के अंदर जो है एयर को मैनेज नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे, तो टायर जो हो सकता है वो बर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से टायर कैन बर्स्ट ऑल्सो, अगर इफ जो है प्रेशर ऑफ द गैस जो है टायर के अंदर वो आपने एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, या विंटर्स के अंदर देखोगे, विंटर का मतलब क्या है, टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर है, इसका मतलब प्रेशर भी लो है, तो यहां पर भी आपको थोड़ा जो है टायर के अंदर प्रेशर का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो होने की वजह से। ठीक है, तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ द गे-लुसैक्स लॉ, और जिसके अंदर क्या कहते हैं हम, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम जैसे P वर्सेस T है ना, ये सब कुछ हम है ना P वर्सेस उसके बनाएंगे। सारे ग्राफ सेम आने वाले हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी बनाए ना V वर्सेस T के, वैसे सारे ग्राफ आने वाले हैं। देखो जल्दी से डिस्कस करते हैं। P वर्सेस T इन केल्विन, P वर्सेस T इन केल्विन का ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आप P वर्सेस T इन डिग्री सेल्सियस के अंदर ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा आएगा? जैसे उसका आ रहा था -273.15, जैसे उसका आया था। ठीक है, वैसे क्या आप वो सोल्व कर सकते हो, जैसे P इज इक्वल्स टू क्या हम कहते हैं, P इज इक्वल्स टू KT कहते हैं, P इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, KT कहते हैं। तो P इज इक्वल्स टू K इंटू में T प्लस में 273.15 कहेंगे, तो Y इज इक्वल्स टू, ठीक है, Y इज इक्वल्स टू M क्या लेना हमने, ये क्या है, X है, ये क्या है, M है, ये क्या है, C है, ये Y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हम P बाई टी वर्सेस V के बीच में, P बाई टी वर्सेस V के बीच में भी कैसा ग्राफ आएगा? V या फिर T कह लो, T ही आएगा वैसे तो, वर्सेस T के बीच में। ठीक है, कैसा आएगा? ऐसा, क्योंकि हमें देखा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इस वजह से। या फिर ऐसे कह सकते हो कि P बाई टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसलिए ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस आता है। ठीक है, अब सपोज आप log P वर्सेस log T का ग्राफ बनाते हो तो सेम वैसा ही आएगा जैसे आपने V वर्सेस T का ग्राफ बनाया था। log P वर्सेस log T का ग्राफ बनाते हो तो ऐसा ग्राफ ही आएगा जैसा हमने वैसे बनाया था। ठीक है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे P बाई टी इज इक्वल्स टू ऐसे था, P बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था ना, तो आप क्या करोगे, log टेकिंग log बोथ साइड, P बाई टी इज इक्वल्स टू log K हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log P माइनस log T इज इक्वल्स टू log K। लेफ्ट हैंड साइड आपको सिर्फ log P चाहिए तो बाकी सारी चीजें आप वहां ले जाओ, log K प्लस में log T। अब यहाँ पे आ गया आपका, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज y, log T क्या है, x, m यहाँ पे हो गया, ये क्या है, c है, इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू c प्लस में mx हो गया। ठीक है, अगर आप P वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करते हो,
किसका ग्राफ? P वर्सेस 1/t का ग्राफ। अब देखो P वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? देखो P इज इक्वल्स टू KT है, तो P किसके इक्वल हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू KT है, P किसके इक्वल हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू K डिवाइड बाय में 1/t। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये किसकी इक्वेशन है? ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ग्राफ कैसा होगा आपका? ऐसा। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की, देयरफॉर ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब हमने जितने भी ग्राफ के केसेस थे ना इसके अंदर, वो सब डिस्कस कर लिए हैं, वो सब के सब हमने डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, चार्ल्स लो के भी और गैलिसेक्स लो के भी। अब सिर्फ हमारा एविगेड्रोस लो रहता है, जो कि बेसिक गैस लो के अंदर हमने डिस्कस करना है, ठीक है। उससे पहले बस हमें एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि क्या है? Pt बाय में P0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में T अपॉन में 273.15। ये अभी हमने पढ़ी थी, यहाँ Vt बाय V0 कह लो या फिर, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन हो जाती है? ये गैलिसेक्स लो की इक्वेशन है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को ले रहे हो तो, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी Pt बाय में P0 इज इक्वल टू 1 प्लस में T अपॉन में 273.15। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और ऑलमोस्ट हमने सब ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।